हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आज के सेशन में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने मॉक्स को अटेम्प्ट करेंगे कि आपका जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो सब कुछ आज आपको बताने वाली हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मॉक्स परचेज कर सकें आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, ना सिर्फ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क बाकी सभी मॉक्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आपके लिए हम एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं दैट इज़ ऑफ ₹99 ओनली, जिसमें आपको 9 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी एंड दिस इज़ अ वन टाइम ऑफर। तो बहुत ही जल्दी ये एंड भी होने वाला है, ज़रूर इसे आप परचेज़ कर लीजिए ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से आप अपने रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे कि आप बहुत ही ईजिली जो है वो हाईएस्ट स्कोर कर सकें। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आता है आपके यहाँ पे टेस्ट आ गए तो आप आरआरबी क्लर्क का चेक करते हैं। तो आरआरबी क्लर्क के मॉक टेस्ट आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे व्यू पैकेज पे एंड ये टेस्ट जो है आपका मेमोरी बेस्ड है, तो इसी में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके बहुत ही ईजिली जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो 40 ऑन 40 का होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके रीजनिंग सेक्शन के बारे में, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में मैथ्स का भी लेकर के आऊँगी। विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप क्या है कि आप लोगों के पास में सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि चेक कर लीजिए कि आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट आपने देख लिया कि यहाँ पे जो है वो बहुत ही छोटा सा आपको देखने को मिल रहा है पज़ल। ठीक है, पज़ल आपने देख लिया। सबसे पहले आप 1 से 2 मिनट आप दीजिए देखने में कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरह। 41 से लेकर के 45 तक तो पज़ल ही होगा आई गेस। ठीक है, 45 तक पज़ल है। देन 46 में आपने देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ब्लड रिलेशन दे रखा है। ये भी आप ईजिली कर सकते हैं, काफ़ी ईजी सा है। देन इसके बाद 50 नंबर पे हम आ जाते हैं यहाँ तक कि 46 से लेके 48 तक आपका जो ब्लड रिलेशन है वही है। देन उसके बाद 49 क्वेश्चन है जो आपका मिसलेनियस है। पहले देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी बताऊंगी अपनी कि मैं किस तरह से करती थी। देन इसके बाद 51 में देखेंगे तो हमारे 51 में भी सिलॉग्स है, 52 में भी, 53 में भी, 54, 55 इसमें हमारा सिलॉग्स है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि 56 से आपका जो है 56 से लेकर के 60 तक आपका जो है एक पज़ल दे रखा है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ये जो दे रखी है आपकी अल्फान्यूमेरिक करके जो सीरीज़ दे रखी है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा किस पोजीशन पे, इससे 61 से लेकर 65 तक है। देन इसके बाद 66 से लेकर के 80 तक हमारा जो है वो आपका यहाँ पे दे रखा है कि आपको बताना है, कंक्लूजन वाला है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, और यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट फिर से 71 से लेकर के 75 में आपका यहाँ पे पज़ल दे रखा है। ठीक है, 71 से 75। देन आपका दे रखा है यहाँ पे आपकी वही है कोडिंग डिकोडिंग टाइप का दे रखा है 76, 77, 78, 79, 80 में आपका मिसलेनियस से रखा है। अब जानते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होगी। 2 तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती हैं। अगर आपको पज़ल्स बहुत अच्छे से करना आता है, आपके पज़ल से बहुत अच्छी कमांड है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पज़ल आपने देखा कि पज़ल ईजी सा है, आपने पज़ल से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट इन केस आपको पज़ल से डर लगता है, आपको ये लगता है कि हाँ मेरा जो, अगर मैंने स्टार्टिंग में ही पज़ल कर दिया तो मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उन टॉपिक्स को पकड़िए सबसे पहले जिनमें आपको लगता है आप फटाफट से कर सकते हैं। तो जैसे कि 46, 47, 48 आप अगर ये आप अपनी ब्लड रिलेशन की सीरीज़ बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड 46, 47, 48 1 से 2 मिनट में आपके ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने देखा कि 48 के बाद 49। अब हाँ, एक बहुत इजी चीज़ बता रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जो ये सिंगल क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको हमेशा लास्ट में करा करिए, बिकॉज इनको करने में आपका जो है मिसलेनियस में जो सिंगल क्वेश्चंस आते हैं ना कि इक्वालिटी, इसमें से कौन सा वाला इधर उधर करेंगे, तो ये 2 या 3 तरीके के दे रखे हैं। हमने देखा ना, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक तीसरे नंबर लास्ट में दे रखा है। तो इन तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हमेशा आप लास्ट में क्या करिए, बिकॉज इसमें क्या होता है 40 से 50 सेकेंड्स आपके लगते हैं, एंड उतने 40-50 सेकेंड्स में आप यूटिलाइज करके जो है एक बल्क में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपने कर लिया, मैंने आपको बताया ब्लड रिलेशन। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको सिलॉग्स का दे रखा है। सिलॉग्स 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। 2 से 3 मिनट में आपकी ये 5 के 5 सिलॉग्स बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट आप कर लेंगे। ठीक है,
सो ये रहेगी आपकी फर्स्ट टेक्निक कि आपने क्या किया, ब्लड रिलेशन कर लिया जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस हो गए, फिर आपने ये लॉक्स कर लिए जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस 2 से 3 मिनट में इजीली हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका फिर से पजल आ गया। सो आप पजल तो करना नहीं चाहते हैं, सो पजल जब नहीं करना चाहते हैं तो 61 में ये वाला आपका क्वेश्चन है पोजीशंस वाला। सो पोजीशन वाला भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए करना, एंड 3 से 4 मिनट में आपका ये पोजीशन वाला हो जाएगा। 3 से 4 मिनट इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इसमें आपको लोकेट करना होता है कि किस चीज़ को हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। देन जब आपने ये 5 के 5 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, 5 क्वेश्चंस करने के बाद आपके आ जाते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी वाले। सो फिर उसके बाद आप ये 5 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के कर लेंगे। इन 5 क्वेश्चंस को करने से पहले आपके ऑलरेडी 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। और 13 क्वेश्चंस में आपने क्या कर लिया, आपकी सिलॉक्स कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया, एंड हमारा जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी वो कर लिया। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चंस ये हैं आप, ये तो बहुत ही ईजी होते हैं, 2 मिनट लगेगा एंड आप बहुत ईजिली इन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसा ना हो कि आप ऑल क्वेश्चंस करने के चक्कर में इन क्वेश्चंस को भूल जाए करना, या ये क्वेश्चंस आपके छूट जाए, बिकॉज अगर इस तरह के क्वेश्चन छूट जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि हमारे इस तरह के ईजी क्वेश्चन हमारे रह गए। तो 5 क्वेश्चन फिर आप ये कर लेंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद फिर आपका पजल आ गया। सो पजल आप नहीं कर पा, अगर आप नहीं पहले अटेम्प्ट करते हैं, देन उसके बाद में आपका 76, 77, 78, 79 फिर आपकी ये अल्फा सीरीज आ गई, आपके अल्फाबेट वाली सीरीज आ गई जिसको आपको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं 3 से 4 मिनट में। सो आप क्या करेंगे कि अपने 12 मिनट आप इधर देंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस में, एंड 12 मिनट आप पजल्स में देंगे। 12 मिनट करके अगर आप 24 मिनट भी अगर इधर इस सेक्शन में दे लेंगे ना रीजनिंग में, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विद स्ट्रैटेजी के साथ करिए। ये नहीं कि आप 15 मिनट दे रखे हैं, 15 से 18 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस को ही दे रहे हैं, तो फिर आप पजल्स कब अटेम्प्ट करेंगे। पजल्स भी आपके करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पजल्स करने में बहुत स्ट्रांग हैं तो आप क्या कीजिए, पजल उठाइए, सबसे पहले सर्च करिए कहाँ पे आपको पजल मिल रहा है। सो 41 से 45 में आपको पजल मिल रहा है। बिकॉज पजल मैं इसलिए कहती हूँ, मैं पर्सनली जो हूँ वो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको पजल पहले करना चाहिए अगर आपका पजल सेक्शन इज स्ट्रांग। बिकॉज आरआरबी क्लर्क में जो है वो आपका पजल सेक्शन जो होता है वो बहुत टफ नहीं आता है, एंड 2 मिनट में ही आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 4-5 मिनट में आपके अगर दूसरा पजल कर लिया तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। सो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप पजल में स्ट्रांग हैं तो आप ट्राई कीजिए आज इसको अटेम्प्ट, ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ये सुनने के बाद आप एक बार इम्प्लीमेंट कीजिएगा जा करके। पर्सनली भी आप जा करके वहाँ चेक करिएगा कि अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बिकॉज पजल आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, एंड विद इन लेस टाइम अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड बाकी के क्वेश्चंस भी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो टाइम डिवाइड कर लीजिए, 24 मिनट आपने इधर दे दिया, आपका 45 मिनट का होता है। 21 मिनट भी आपने मैथ सेक्शन को दिया ना, दैट इज इनफ। आप 21 मिनट्स में भी ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोशिश करिए कि 40 ऑन 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिए रीजनिंग सेक्शन में। कोई बहुत टफ लगता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 40 से लेके 41 से लेके 45 आपने अटेम्प्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि आपका जो नेक्स्ट पजल है वो नेक्स्ट पजल आपको कितने पे मिल रहा है, 56 से 60 पे मिल रहा है। तो ये भी जाके आप पजल्स इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज पजल का लेवल इसमें टफ नहीं आता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप क्या है बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं पजल्स को भी, ठीक है। फिर पजल जब आपका फिर एक और 71 से 75 यहाँ पर 3 पजल्स देखने को मिल रहे हैं, तो इन तीनों ही पजल को फिर आप अटेम्प्ट कर लेंगे जा करके। इस स्ट्रैटेजी से करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे। ये नहीं कि आप एक ही तरह के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम दिए पढ़ रहे हैं, 2 से 3 मिनट, 3 मिनट मैक्स, 3 मिनट मार्क्स आरआरबी क्लर्क के पजल में। अगर आपका 3 मिनट में पजल नहीं बनता है, स्टॉप इट ओवर देयर, उसे लीव करिए एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। बट अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, अच्छे से प्रैक्टिस करी है पजल्स की, देन डेफिनेटली आपका जो है वो पजल बहुत ईजिली बन जाएगा। उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो इसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे आज यही स्ट्रैटेजी देखने के बाद इम्प्लीमेंट कीजिएगा जा करके एक बार अपने मॉक्स में, देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो हम आपके लिए ले करके आए हैं 99 रुपीज़ का पैकेज जो हर जगह आपको नहीं मिलता है। सो इसके लिए आपको वही करना है कि आप जा करके परचेज़ कर सकते हैं हमारा 99 वाला पैकेज, जो कि सब जगह आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 99 में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, एंड लेवल इज़ ऑल्सो गुड। मैंने एग्जाम क्लियर किया है, मैंने भी यहाँ पे दे रखे हैं गाइडली के मॉक्स। तो मैं आपसे कह सकती हूँ जो आपको एग्ज़ाम लेवल आता है उससे एक लेवल अप ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। सो अगर आप
यहाँ पे परचेज़ करना चाहते हैं देन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बिकॉज विदिन 99 आपको ये डील कहीं नहीं मिलने वाली है और बहुत जल्दी एंड भी हो जाएगी। सो एक बार ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर मैथ से रिलेटेड भी स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल रॉ स्ट्रैटेजी बताती हूँ जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी, एंड आप लोग भी अगर फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आपको अपना सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।